वेलकम टू सेकेंड पार्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। इसमें हम वन साइडेड एरर्स को पढ़ेंगे और समझेंगे। वन साइडेड एरर्स का मतलब होता है कि एक तरफ एरर हुआ है, जैसे जर्नल एंट्री में एक तरफ पोस्ट कर दिया, दूसरा हमने सही किया। मान लो एक साइड गलत है, दूसरी सही, तो जो सही है उसको नहीं छुएंगे, लेकिन जो गलत है उसको रेक्टिफाई करेंगे। वो वन साइड एरर्स होता है। अच्छा, वन साइड एरर केसेस से पहले हम समझ लेते हैं कि सस्पेंस अकाउंट क्या होता है। सस्पेंस अकाउंट मेनली एक टेम्परेरी बेस पे अकाउंट खोला जाता है जो कि हमारे ट्रायल बैलेंस को मैच कर देता है। कई बार क्या होता है भाई, ट्रायल बैलेंस है हमारा, क्या है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस वेरिफिकेशन ऑफ लेजर्स होता है, आपको पता ही होगा। अगर हमारे सारे लेजर्स सही हैं तो ट्रायल बैलेंस का जो बैलेंस होगा डेबिट का और क्रेडिट का दोनों मैच करेंगे, दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। देखो दोनों मैच करेंगे। मान लो ये 100 है तो ये भी 100 ही आएगा। तो जितने भी आइटम्स आप डालोगे एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन दोनों साइड मैच करेगा। तो ये ट्रायल बैलेंस है। कई बार क्या होता है कि ये मैच नहीं करते। मान लो इस साइड में 80 रुपए आया और इधर 100 रुपए। भाई आप क्या करें, आप उस समय तो हम एरर्स को डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमें डिटेक्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए फॉर द टाइम बीइंग हम 20 रुपए यहाँ सस्पेंस के तौर पर डाल देंगे, ताकि हमारा ये अब 80 से हटके क्रेडिट साइड को मैच कर दे 100। तो ये एरर्स है। और सस्पेंस क्या करता है, उन एरर्स को फॉर द टाइम बीइंग छुपा लेता है, एक तरह से उनकी कमियों को छुपा लेता है। तो एरर्स को ढूंढने के लिए हमें चाहिए टाइम। तो उस टाइम तक हम सस्पेंस अकाउंट खोल देते हैं कि ट्रायल बैलेंस हमारा मैच हो जाए। ये होता है सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस टेम्परेरी अकाउंट होता है जो नॉर्मली डिटेक्शन ऑफ एरर्स के बाद बंद कर दिया जाता है। ये सस्पेंस अकाउंट है। अब सबसे पहली चीज बच्चों को दिक्कत सबसे बड़ी ये आती है कि सस्पेंस अकाउंट खोले कब। सस्पेंस अकाउंट खोलेगा मेनली जब ट्रायल बैलेंस आपका बन चुका होगा। आफ्टर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस द अकाउंटेंट केम टू नो कि सर्टेन एरर्स हो गए, तो ट्रायल बैलेंस बन गए हैं, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट अभी नहीं बने हैं। तो अब हम सस्पेंस अकाउंट तब खोलेंगे जब एक साइड खाली गिवन होगा, या फिर क्वेश्चन में गिवन होगा कि ट्रायल बैलेंस बन चुका है आफ्टर प्रिपेयरिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस, या क्वेश्चन में गिवन होगा जो केस दिया होगा आपको, उसमें ये वर्ड मेंशन होगा क्रेडिटेड या डेबिटेड। और एक वन साइडेड का पहला क्वेश्चन उठाते हैं। तो पहला केस क्या कह रहा है आपसे, पहला केस बोल रहा है कि सेल्स बुक ओवरकास्ट हो गई है, मतलब सेल्स बुक में क्रेडिट साइड में जो अमाउंट था वो ज्यादा लिख दिया गया है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो अब तुम्हें दे क्या रखा है कि भाई सेल्स बुक ओवरकास्ट हो गई, तो रॉन्ग एंट्री क्या है तुम्हारे पास, क्रेडिट साइड में सेल्स बुक क्या हुई है, ओवरकास्ट हुई है। डेबिट साइड मुझे पता नहीं, मैंने क्रेडिट लिख लिया पहले, 700 से हुई है भाई, ठीक। उसके बाद करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, करेक्ट एंट्री तो भाई ये होनी चाहिए थी कि अमाउंट कम हो जाता है उसमें, तो करेक्ट से अभी कोई लेना देना नहीं है। रॉन्ग एंट्री मेरे को ये पता है, अगर मैं इसको रेक्टिफाई करूं तो मैं क्या करूंगा, सेल्स को डेबिट कर दूंगा। हाँ भाई 700 रुपए से अगर काम कर दो तो बैलेंस हो जाएगी। और क्रेडिट साइड क्या लिखूंगा, अगर कुछ नहीं दिया तो सस्पेंस, क्योंकि अदर साइड मुझे दिया नहीं है, तो ये एंट्री हो गई सेल्स टू सस्पेंस, रेक्टिफाइंग एंट्री। ठीक है, करेक्ट का मतलब यहाँ पर ये होता, अगर करेक्ट होती तो अमाउंट उसका करेक्ट होता। अमाउंट तो हमें दे नहीं रखा है, हमें यहाँ पर दे रखा है कि 700 रुपए ज्यादा चढ़ गई, तो मैंने क्या किया, मैंने उसको क्रेडिट साइड में 700 रुपए ज्यादा चढ़ा दिया। अब भाई यहाँ पर क्या है, अगर मान लो कुछ नहीं दिया है तो सस्पेंस अकाउंट, तो सस्पेंस मैंने क्या किया, इस एंट्री को रिवर्स कर दिया, रेक्टिफाइड हो गई एंट्री है। ये आपकी पहला क्वेश्चन हो गया। जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट बोल रहा है कि परचेज बुक हमारी ओवर अंडरकास्ट हो गई। अंडरकास्ट का मतलब परचेजेस कम लिख दिए गए। अब आपने पिछले वाले पार्ट में पढ़ा था कि परचेजेस अगर कभी भी कम लिखे जाते हैं तो रेक्टिफाइंग एंट्री सिर्फ स्ट्रेट एंट्री हो जाती है, इसको रिवर्स हमें नहीं करना पड़ता। अब देखो यहाँ हुआ क्या है, अब भाई जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, परचेज जो था, परचेजेस हमेशा डेबिट होता है। देखो परचेज में 1000 रुपए चढ़ना चाहिए था, ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया, लेकिन अब वो बोल रहा है 300 रुपए कम चढ़े हुए हैं, तो परचेज में कितना चढ़ा हुआ है भाई तुम्हारा, परचेज में इसका मतलब चढ़ा हुआ है 700 रुपए। कितना चढ़ा हुआ है, 700 रुपए। अगर 300 रुपए में और चढ़ा दूंगा परचेज में तो क्या वो बराबर हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। तो मैं यहाँ सिंपली क्या करूंगा, परचेजेस को सेम एंट्री रखूंगा, क्योंकि अंडरकास्ट का केस है तो एंट्री सेम रहेगी। 300 रुपए परचेज अकाउंट डेबिट, 300 रुपए टू सस्पेंस, अदर साइड गिवन नहीं थी, मैंने सस्पेंस ले लिया। ये आपकी एंट्री होगी रेक्टिफाइड। भाई थर्ड एंट्री बोल रहा है कि गुड्स बॉट फ्रॉम मोहन। आप सबसे पहले इस, जैसे मैंने पिछले वाले पार्ट में आपको बताया कि क्वेश्चन को दो पार्ट में कर लो, करेक्ट और इनकरेक्ट। अब देखो पहला क्वेश्चन बोल रहा है, पहला पार्ट बोल रहा है इस क्वेश्चन का कि गुड्स जो हमने मोहन से 10,000 का परचेज किए, मैंने एंट्री कर ली। भाई गुड्स परचेज किए, उधार पे किए होंगे तभी तो परचेजेस लिखा हुआ है। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मोहन, ये एंट्री मैंने पास कर ली।
कितना अमाउंट है भाई 10,000 है, ये करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी। और गलती से जो गलत एंट्री हो गई वो क्या हो गई है, सबसे पहली चीज कि हमने अमाउंट गलत लिख दिया है, उसका कितना लिख दिया है 5,000, तो हमने गलत एंट्री क्या पास की है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मोहन 5,000। लेकिन अब इसमें देखो ये एंट्री होनी चाहिए थी, लेकिन अब क्वेश्चन में कह क्या रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, पोस्टेड टू हिज अकाउंट, खाली उसके अकाउंट में ये गलती हुई है। तो जब उसके अकाउंट में गलती हुई इसका मतलब परचेजेस में कोई गलती नहीं हुई, तो परचेजेस को हम एज इट इज छोड़ देंगे भाई। अब क्योंकि कम लिखा गया उसके अकाउंट में, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे भाई, हम मोहन के अकाउंट को 5,000 रुपए और क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि 5,000 तो हमने चढ़ा दिया, 10,000 से चढ़ाना था, 5,000 हमने दे दिए उसको, 5,000 अभी और देने हैं। तो देखो मोहन को 2 में रखेंगे हम 5,000 से। अब डेबिट में क्या आएगा, क्योंकि डेबिट में परचेजेस तो सही था, तो परचेज को लेके हमें नहीं चलना है, तो हम डेबिट में लिख देंगे सस्पेंस, और क्या अमाउंट होगा 5,000। ये आपकी थर्ड एंट्री हो गई। तो फोर्थ पार्ट में आते हैं, फोर्थ पार्ट क्या बोल रहा है, कैश रिसीव फ्रॉम रजत 5,000, मैंने हाफ कर लिया क्वेश्चन को पहले ही, पोस्टेड टू डेबिट साइड ऑफ कमल्स अकाउंट, डेबिट ऑफ कमल्स अकाउंट, इसका मतलब गलत एंट्री क्या हुई है, पहले तो करेक्ट पास कर लेते हैं भाई। देखो सबसे पहले क्या कि हमें जो कैश मिला है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रजत होना चाहिए था, लेकिन वो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि गलती कहां हुई है, कैश में तो हुई नहीं, तो कैश को इन्वॉल्व हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ यहां लिखेंगे टू रजत, ठीक, और अमाउंट क्या लिखेंगे 5,000। अब देखो इनकरेक्ट क्या हुआ है, इनकरेक्ट में बोल रहा है डेबिटेड टू कमल्स अकाउंट, डेबिटेड टू कमल्स मतलब कमल्स डेबिट 6,000, अमाउंट भी गलत है। क्रेडिट साइड हम अगर कैश लिखना चाहे तो लिख सकते थे, लेकिन कैश करेक्ट है, तो हम कैश को नहीं लिखेंगे, काट देंगे, ये कैश नहीं लिखा जाएगा। अब देखिए रेक्टिफाइंग एंट्री में क्या होता है, सबसे पहले कमल क्रेडिट में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ एंट्री रिवर्स हो जाएगी, कमल क्रेडिट डेबिट में था, तो टू कमल 6,000। अब रजत किस में था, क्रेडिट में था, तो हमने टू रजत, क्योंकि करेक्ट एंट्री तो कंबाइन होती है, वो रिवर्स नहीं होती, टू रजत 5,000 लिखा आपको। अब डेबिट में कुछ नहीं है, तो डेबिट में आप लिख देंगे सस्पेंस अकाउंट 11,000, इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, ये आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री हो गई। इज दैट क्लियर? तो आप फोकस करिए किस पे, क्वेश्चन पे, जैसे लिखा हुआ है हिज, जैसे लिखा है डेबिट, तो ये शो कर रहा है कि उसका ये अकाउंट खाली गलत हुआ है, या डेबिट साइड ही कमल का चढ़ा है, क्रेडिट साइड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अदर अकाउंट जैसे यहाँ पे कैश था, तो हमने उसको नहीं छुआ, अगर हम उसको छूते तो कैश भी अल्टर होता और हमारा ट्रायल बैलेंस फिर मैच नहीं करता। तो वन साइड एरर के लिए क्वेश्चंस को आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और बहुत तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो आप कुछ केसेस और देख लेते हैं, ताकि आपको आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं और आप अच्छे नंबर फेच कर पाएं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो भाई पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि फॉर कैश रिसीव्ड फ्रॉम रवीश 8,000, मैंने दो पार्ट में इसको कर लिया, फिर से ये करेक्ट पार्ट हो गया। वाज पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 6,000, ये इनकरेक्ट पार्ट हो गया। सबसे सही तरीका है कि भाई क्वेश्चन को दो पार्ट में कर लो, सही और गलत, सही इसमें पोस्ट कर दो, गलत इसमें पोस्ट कर दो, और एंट्री इसको फिर रेक्टिफाई कर दो। सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी, कैश रिसीव फ्रॉम रवीश 8,000, ठीक है, तो सही एंट्री होनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट टू रवीश। आज इसमें एक चीज और नोटिस करने वाली है कि वाज पोस्टेड टू हिज अकाउंट, अब देखो हिज आ गया, खाली उसका अकाउंट गलत हुआ है, तो हम कैश को नहीं लेंगे, हम खाली लिखेंगे टू रवीश 8,000। इतना क्लियर आपको? गलत एंट्री क्या पास हो गई है, गलत पास हुई है कैश अकाउंट डेबिट टू रवीश, अमाउंट की गलती है, कितना 6,000 मैं कैश फिर काट दूंगा, क्योंकि कैश की यहां जरूरत ही नहीं, उसने तो बोला खाली रवीश का अकाउंट गलत हुआ है, हिज अकाउंट। अब मैं क्या करूंगा, इसको रिवर्स कर दूंगा, ये क्रेडिट साइड में है तो रवीश क्या चला जाएगा, डेबिट में चला जाएगा, ये रिवर्स हो गया। फिर उसके बाद मैं इसके साथ इसको मिला लूंगा, तो टू रवीश 8,000। अब यहां पर देखो, यहां पर 2,000 रुपए रवीश क्रेडिट में ज्यादा आ रहा है और रवीश डेबिट में 2,000 रुपए कम आ रहा है, तो इस क्या करेंगे, इसके लिए यहां एक सस्पेंस अकाउंट खोल लेंगे 2,000 से। अब क्या मैच कर गया, हाँ मैच कर गया, लेकिन अब यहां अगर हम इसको काट दें तो क्या बचेगा
सस्पेंस बचेगा, 2 रवीश बचेगा और 2000 से एंट्री पोस्ट हो जाएगी। क्यों मैंने काटा? क्योंकि एक डेबिट में था एक क्रेडिट में था। तो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? सेकंड पार्ट कह रहा है कि मशीनरी परचेज की थी 10,000 से, करेक्ट एंट्री पास कर लो। मशीनरी जब परचेज की थी तो मशीनरी अकाउंट डेबिट हुआ होगा, कितने से? 10,000 से। टू कैश, अब आगे देखते हैं कैश लेंगे कि नहीं। वॉज पोस्टेड टू परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट में पोस्ट हो गया है, तो गलत एंट्री क्या हुई है? परचेजेस टू कैश। लेकिन इसमें कहीं मेंशन नहीं है कि कैश अकाउंट कहीं पे इफेक्ट हुआ है, तो हम कैश को नहीं लेंगे। ठीक, अब जब कैश को नहीं लेंगे तो हमारी गलत एंट्री क्या पास हुई थी? परचेजेस 5,000, मैं लिख दे रहा हूं पूरा 5,000। तो परचेजेस को सबसे पहले हम रिवर्स कर लेंगे, तो जब रिवर्स करेंगे तो ये परचेजेस क्रेडिट में चला जाएगा क्योंकि डेबिट में था, तो मैंने 2 करके 5,000 लिख दिया क्रेडिट में इसको। ठीक है, फिर मशीनरी को कंबाइन करेंगे तो मशीनरी ऊपर ही रहेगी, तो मशीनरी डेबिट कितना हो जाएगा? 10,000। अब देखो भाई, क्या डेबिट साइड या क्रेडिट साइड दोनों बैलेंस हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। मशीनरी 10,000 है और परचेजेस तुम्हारा 5,000 है, तो जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो कहां जाएगा? सस्पेंस अकाउंट में जाएगा। सस्पेंस 5,000। अब क्या बैलेंस हो गया? हाँ बैलेंस हो गया। ये करेक्ट। थर्ड पार्ट जो है वो रिटर्न इनवर्ट का क्वेश्चन है, उसमें बोल रहा है रिटर्न इनवर्ट ओवरकास्ट हुआ है 1000 से। तो रिटर्न इनवर्ट होता क्या है? रिटर्न इनवर्ट का मतलब होता है सेल्स रिटर्न। गुड्स अंदर आए थे डेबिट में, मान लो कि 5,000 के आए थे, उसने गलती से 6,000 चढ़ा दिए, तो सबसे पहले गलती वाली एंट्री कर लेते हैं। तो भाई गलती से उसने क्या किया है कि ज्यादा लिख दिया है रिटर्न इनवर्ट को, तो रिटर्न इनवर्ट अकाउंट डेबिट 1000 है गलती से, टू सस्पेंस अदर साइड गिवन नहीं है, किसने भेजा था? तो मैंने सस्पेंस लिख दिया, ये ज्यादा लिख दिया है मैंने। मुझे क्या करना है? बस इसको रेक्टिफाई तो करना है, तो मैं इसको रिवर्स कर दूंगा भाई। तो सस्पेंस टू रिटर्न इनवर्ड और अमाउंट कितना होगा? 1000। आई होप कि पिछला वाला आपको केस क्लियर हो गया। अब फोर्थ पार्ट पे आते हैं कि फोर्थ पार्ट क्या बोल रहा है। फोर्थ पार्ट बोल रहा है कि सेल ऑफ ओल्ड कार was credited to sales account। तो सेल ऑफ ओल्ड कार, मैंने 2 पार्ट में वैसे क्वेश्चन को डिवाइड कर लिया। ओल्ड कार बेची नहीं तो कैश अंदर आया होगा, टू कैश टू कार कितना? 10,000। ये करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी। अब गलत पे आते हैं। गलत क्या हुआ है कि हमने उसको सेल्स में चढ़ा दिया है, टू सेल्स। अब यहाँ पर एक चीज गौर करने वाली है कि अमाउंट भी गलत है भाई। देखो यहाँ 10,000 था और गलती से हमने 6,000 चढ़ाए, एंट्री भी गलत कर दी। तो अब क्या करेंगे? सबसे पहले तो कैश हटा देंगे। कैश से हमें कोई मतलब नहीं क्योंकि सेल में चढ़ा, तो दोनों से कैश हटा देंगे। तो क्या अब यहाँ सेल्स क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्रेडिट था तो यहाँ हमने डेबिट कर दिया उसको रिवर्स करने के लिए। अब करेक्ट एंट्री 2 कार 10,000, 2 कार 10,000 कंबाइन कर दी मैंने। अब देखो क्या डेबिट क्या क्रेडिट मैच कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। फिर से हम क्या करेंगे? इधर कम है डेबिट में कम है, तो सस्पेंस हम यहाँ खोल देंगे फिर से। और कितने से खोलेंगे? 4,000 से। क्या मैच कर गया? मैच कर गया। ये एंट्री जो है वो रेक्टिफाइंग एंट्री हो गई आपकी। तो ये चारों पार्ट आपको क्लियर हो गए होंगे और डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको आगे कोई डाउट्स हैं किसी भी क्वेश्चंस पे तो आप कमेंट में डालिए, मैं रिप्लाई करूंगा आपको और तुरंत इंस्टेंट आपको आंसर्स प्रोवाइड हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। दिस इज सिद्धांत सोनकर फ्रॉम श्री रामचंद्र क्लासेस लखनऊ। डू शेयर, like and subscribe. Thank you.